हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और आईआईटी, नीट, जेई सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत कंपटीशन का है। तो आपको पढ़ाई जो है जम के और अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी पढ़ लो आप लोग इतने अच्छे से कि रोज एवरी डे 4 आवर्स, अगर आज भी आप एवरी डे 4 आवर्स स्टडी कर रहे हो, आने वाले टाइम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप बैठोगे और उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक ना आए। बस आपको मेहनत थोड़ा सा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए आज हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं, क्लास 11 का अगला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है हमारे पास, देखो। ठीक बच्चों, दिया है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो यहां से देखो बच्चों, यहां से सॉल्यूशन देखो, हल देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक पहिया एक एक मिनट में 360 परिक्रमण करता है ना। परिक्रमण का मतलब होता है चक्कर। ठीक है, चक्कर। तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है, 360 बार। तो यहां से लिखेंगे कि 1 मिनट, 1 मिनट में परिक्रमण परिक्रमण कितना लगा रहा है, 360। 360 तो 1 मिनट में कितना सेकेंड बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तब तब है ना, तब 60 सेकेंड में परिक्रमण बराबर होगा 360, है ना। तो 1 सेकेंड में कितना होगा बच्चों, 1 सेकेंड में परिक्रमण, 1 सेकेंड में होगा आपका 360। ये जाएगा उधर, भाग मारेगा आपका 60, जीरो से जीरो गया, 6 इक्के 6, 6 छक्का 36, यानी 6 परिक्रमण। ठीक बच्चों, कितना आया, 6 परिक्रमण। एक परिक्रमण हम जानते हैं, चूंकि एक परिक्रमण में बना कोण, एक परिक्रमण में बना कोण, एक परिक्रमण में जानते हो बच्चों कितने का कोण बनता है, एक परिक्रमण का मतलब एक चक्कर। अब देखो, यहां से ये चला, यहां पहुंच गया, तो एक पूरा सर्कल बना, पूरे सर्कल कितने डिग्री का कोण होता है, 360। 360 को रेडियन में क्या लिख सकते हो, 2 पाई लिख सकते हो। तो एक परिक्रमण में बना कोण कितना होगा रेडियन में, 2 पाई होगा। रेडियन ही तो पूछ रहा है, तो 2 पाई होगा। तब तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 6 परिक्रमण लगा रहा है वो, 6 परिक्रमण में बना कोण बच्चों कितना होगा, एक परिक्रमण में 2 पाई, तो 6 परिक्रमण में इसी में 6 से क्या करा दो, गुड़ा, 6 गुड़े 2 पाई, अर्थात 6 दूनी 12 पाई। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान है, इजी है एकदम। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करनी पड़ेगी बस। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, जो अभी पहले किए थे हम लोग, वो क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, लिख लीजिएगा। 4 ये वाला है, ठीक है, वो 3 था। थोड़ा सा हाथ में मेरे दिक्कत है, इसको बार बार उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वो आपका 3 था, ये वाला 4 है। 4 वाला ये कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई का मान आपको क्या लेना है, 22/7 डिग्री में बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हल। तो थोड़ा सा इनके हिसाब से हम लोग फिगर को बनाते हैं। देखो, ये सर्कल है बच्चों हमारा, ये केंद्र हुआ, ये क्या है, मेरा केंद्र है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी, त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया ये रेडियस है और एक ये रेडियस। ये बच्चों क्या है, 100 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपकी, ये भी 100। ये भी तो त्रिज्या ही होगी।
अच्छा 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है, तो मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है बच्चों 22 सेंटीमीटर, इसी को चाप कहते हैं, इसी को चाप कहते हैं। लगना प्रकार तो देखे हो ना, लगना प्रकार आप लोगे, अभी जैसे 22 सेंटीमीटर का बनाना है, ऐसे लोगे रखोगे, ऐसे तो मारोगे कट, ऐसे मारोगे तो जो ये लेंथ बन रही इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो यहां भी तो देखो बन रही है, तो ये जो ए से लेके बी की दूरी है गोलाई वाला चाप वाला, यही क्या है, इसी को चाप कहते हैं। इसकी लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर, ये मुझे दिया गया है, वही हमने लिखा है। समझ में आई बच्चों? और आपको बताना है ये जो आर्क है, ये जो चाप है, ये इस केंद्र पे कितनी डिग्री का कोण बना रही, मैंने मान लिया थीटा बना रही, मैंने मान लिया थीटा बना रही, यही आपसे पूछ रहा है ना। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो मुझे दिया है, लिखेंगे कैसे, देखो दिया है, तो मुझे चाप की लंबाई दी है, चाप की लंबाई है ना। तो चाप की लंबाई को बच्चों हम लोग यल से व्यक्त करते हैं, किससे, एल से। तो एल बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर, है ना। अब देखते हैं थोड़ा, आपको त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लोग बच्चों स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर बराबर क्या दिया है 100 सेंटीमीटर, ये दिया। पूछ क्या रहा है, केंद्र पे बना कोण, आपसे पूछ रहा है थीटा, थीटा कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं, अब हम जानते हैं चूंकि इन तीनों में एक रिलेशन बनता है, यल आर और थीटा में एक रिलेशन बनता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या बच्चों। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या, ये हम लोग पढ़े हैं, ये हम लोग पढ़े हैं, ये सूत्र है। ठीक है, कोण को किससे रिप्रेजेंट किए हम लोग, थीटा से। थीटा बराबर चाप क्या है, यल है आपका, और त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो थीटा बराबर वैल्यू रख दो, यल का मान क्या है, यल का मान है 100 बच्चों। आर का मान क्या है, आर का मान है आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, यल का मान है 22 बच्चों। यल क्या है आपका 22 है, आर का मान क्या है बच्चों 100। देखो 2 से कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा 50 बार में। तो थीटा बराबर मेरे पास आया 11 बटा 50, 11 बटा 50, ये रेडियन में आया बच्चों, ये क्या है रेडियन में आया है। लेकिन आपसे पूछ किस में रहा है, डिग्री में, ये क्या है रेडियन में है, लेकिन पूछ किस में रहा है आपसे, डिग्री में पूछ रहा है, तो डिग्री में बदल लेते हैं, है ना। चलिए अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार डिग्री माप, है ना। तो डिग्री माप फार्मूला आप लोग पढ़े हो, डिग्री माप बराबर 180 बटे में कितना बच्चों पाई, और गुणे में रेडियन माप, गुणे में रेडियन माप। ठीक है, चलिए तो 180 गुणे में पाई और गुणे में रेडियन माप आपका 11 बटा 50 है, 11 बटा 50, उठा के वैल्यू रखो पाई का। तो 180 बटे पाई का मान 22 बटा 7 और गुणे में 11 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 11 एक के 11, 11 दूना 22, और ये 7 चला जाएगा उड़ के ऊपर, तो ऊपर गुणे में लग जाएगा, ऊपर आपका गुणे में लग जाएगा। यहां 222 लग रहा है, 2 से कटा है, यहां मैं 2 को लिख दे रहा हूं, ये 2 से कट गया, ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ऊपर 18 गुणे 7, और तो कुछ नहीं बचा है ऊपर, नीचे बच रहा है 5 गुणे 2, 5 गुणे 2। अभी भी देखो कुछ कट रहा है, 2 एक के 2, 2 9 18, तो क्या हो जाएगा 9 7 63 बटा 5 बच्चों। ठीक है, 63 बटा 5, किसमें डिग्री में। लेकिन आपको बताया था कि डिग्री बटे में नहीं छोड़नी, आपको मिनट तक ले जाना है, सेकंड तक ले जाना है। तो हम जानते हैं चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तब 63 बटा 5 को थोड़ा सा तोड़ो, है ना, 5 को थोड़ा सा तोड़ो, तो तोड़ देते हैं, यही तोड़ दें या मैं यहां कर देता हूं। देखो आप भाग मारोगे 63 5, 5 एक के 5, एक आएगा घटाओगे तो
3 लाओगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, घटाओगे तो क्या आएगा, 3, तो आएगा 12 सही। नीचे 5 रहना ही चाहिए, नीचे 5 रहना चाहिए, ऊपर क्या हो जाएगा 3, 12 डिग्री 3/5 डिग्री, ये भी डिग्री में आएगा, ठीक है, ये भी आपका डिग्री में आएगा। अब क्या करते हैं थोड़ा सा, अब क्या करते हैं थोड़ा सा, ये चीज हम नीचे लिख लेते हैं, ये चीज नीचे लिख लेते हैं, चूंकि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट बच्चों, 60 मिनट, तो उठा के रखो वहां, यहां से मेरे पास आएगा देखो, तब अतः 12 डिग्री, इसको तो नहीं छेड़ना है, इसी को बदलना है, बटे में है, हो जाएगा 3/5 गुणे 60 से मल्टीप्लाई करा दोगे, अब ये मिनट बन जाएगा बच्चों, 12 5 1 के 5, 12 पंचे 60, 12 गुणे 3 बन रहा है, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास 12 डिग्री 12 तिहाई 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनली आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, इजी है, लिख लीजिए आप लोग। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए लिखते हैं हल इसका, इनके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को बनाते हैं, ये फिगर बन गया, ठीक है। व्यास बनाना, व्यास किसे कहते हैं, व्यास जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दे, ऐसी रेखा जो जो परिधि को परिधि से मिलाए और केंद्र से होके जाए, वो व्यास कहलाता है, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, अच्छा यहां से ओ से लेके यहां तक आर कहलाएगा, और ओ से लेके यहां तक भी आर ही कहलाएगा। टोटल लेंथ क्या है, 40 है, तो 20 में क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 20 सेंटीमीटर इधर, 20 हो गया ना 40। अब देखो एक जीवा है 20 सेंटीमीटर लंबाई की, मैंने मान लिया वो जीवा यहां है, ये वो जीवा है, इसकी भी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा इसके कॉर्नर को मैं यहां से मिला दे रहा हूं, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस बनेगा, ये कितना होगा, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर ही बनेगा, 20 सेंटीमीटर बनेगा। अब थोड़ा सा देखो, ये O है, ये मैंने मान लिया A है, ये पॉइंट मैंने मान लिया B है। अब थोड़ा सा ध्यान में देखो, OA, AB और OB सभी क्या है, साइडें बराबर हैं, और सभी साइडें बराबर हैं, तो कैसा त्रिभुज बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, है ना। तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो यहां का कोण पता कर लेते हैं पहले, यहां का कोण मैंने मान लिया थीटा है, तो यहां का कोण पता कर लेते हैं, यहां का कोण पता कर लेते हैं, और जब कोण पता कर लेंगे तो मुझसे पूछ क्या रहा है, ये वाली आर्क की लंबाई ना, ये देखो इसके संगत छोटे चाप, ये वाला छोटा चाप है और ये वाला बड़ा चाप है, तो ये छोटा चाप देखो, ये है ना, ये वाला, ये जो लगा है, ये देखो ये वाला, ये ए से लेके बी की, ये तिरछी वाली, सीधी वाली नहीं, ये तिरछी वाली दूरी क्या कहलाएगी, छोटा चाप कहलाएगी, इसी की लंबाई मुझे पता करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो दिया है मुझे, दिया है व्यास को हम लोग डी से व्यक्त करते, किससे, डी से। वृत्त का व्यास क्या दिया है बच्चों, 40 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तब त्रिज्या स्मॉल आर बराबर होता है D/2, व्यास का आधा होता है, यानी 40/2, 20 दूना 40, तो 20 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आपका, ठीक है। माना चाप की लंबाई क्या है, L सेंटीमीटर है ना बच्चों, L सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देख लो, आगे तो सब कुछ पता ही है ना, त्रिज्या भी पता है, व्यास भी पता है, जीवा दिया है आपको, जीवा की लंबाई है ना, जीवा AB की लंबाई, ये कितना है बच्चों, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये क्या है 20 सेंटीमीटर। आइए अब हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं, हल किया जाए, हल ही तो है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहां से, चूंकि त्रिभुज OAB
ये पॉइंट ओ है बच्चों, ठीक है। ओ ए बी, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसलिए इसलिए समबाहु का मतलब है बच्चों, क्लास 9th में पढ़े होंगे, अगर तीनों साइडें आपस में बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आपस में होंगे बराबर ये लोग, ठीक है। चलो, तो इधर से हो गया ना कि तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तब ये भी थीटा मान लिया, ये भी थीटा मान लिया, ये भी थीटा मान लिया, तब थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस, है ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है बच्चों 180 डिग्री। तो थीटा थीटा क्या हो जाएगा? 3 थीटा बराबर 180। तो थीटा बराबर 180 बटा 3 होगा, और ये काटोगे तो थीटा बराबर 3 छका 18, 60 डिग्री आएगा, है ना बच्चों। कितना आएगा? 60 डिग्री। इसको मैं रेडियन में लिखूं, इसको मैं रेडियन में, आपको चाप की लंबाई पता करनी है, कोण को डिग्री कहां बदलना पड़ेगा? रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या पढ़े? फार्मूला। रेडियन में चेंज करने के लिए आप पढ़े हैं पाई बटा 180 गुणे में डिग्री माप, गुणे में डिग्री माप, यही तो पढ़े हो। चलो, पाई बटा 180 और गुणे में डिग्री माप क्या है? 60 डिग्री। 0 से 0 गया, 6 1 6, 6 3 18, क्या आया? पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3 रेडियन। समझ में आया? अब चलो निकाल लेते हैं हम लोग चाप की लंबाई। ठीक, प्रश्नानुसार छोटे चाप की लंबाई, संगत छोटे चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई हम लोग फार्मूला पढ़े हैं बच्चों। देखो यहां से लिख देते हैं, पहले बता देंगे हम, है ना। तो L बराबर मिलेगा आपको, छोटे चाप की लंबाई को किससे माने हैं? L से। L बराबर हो जाएगा R इंटू थीटा। आप पढ़े हो कि थीटा बराबर L अपान R, है ना। चूंकि थीटा बराबर L अपान R, तो L बराबर R इंटू थीटा। तो L बराबर क्या होगा? R का मान क्या है बच्चों? R का मान है 20। R का मान है 20 और गुणे में थीटा का मान है पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो यहां से L बराबर आएगा 20 पाई बाई 3, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। किसमें? सेंटीमीटर। आपका और सॉल्व करने का मन करे तो पाई का मान क्या रख दीजिए? 22/7 रख दीजिए, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है? 22/7 रख दीजिए, है ना। यहां भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इच्छा हो तो L बराबर हो जाएगा 20 और गुणे में पाई का मान 22/7 और पूरे बटे में क्या है? 3। तो मेन बटा ये है, 7 खिसक के आएगा नीचे तो हो जाएगा 22 गुणे 20, है ना। आगे पीछे कर सकते हो गुणे में, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएगा ये तो हो जाएगा 3 सते 21। तो यहां से हो जाएगा 22 दूना 44, ठीक है। 440 बटे में 21 भाग दोगे तो आ जाएगा आपके पास 20.95 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका बच्चों फाइनली आंसर। भाग देके देख लीजिएगा, यही आएगा आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, याद रखना ठीक है, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए उसको 2 से 3 बार आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, तब जाके दिमाग में आएगा। तो ये कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, ठीक है, चाप क्या है? सेम, मतलब कि चाप क्या है? समान लेंथ के हैं, लंबाई दोनों की समान है। समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहां आपको 60 और 75 को रेडियन में नहीं बदलना है, डिग्री में दिया है, डिग्री में रख दीजिए, वो कट जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं तो हल, ठीक है, हल हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ये मैंने मान लिया बच्चों पहला वृत्त है,
ये पहला वृत्त है और ये थोड़ा सा दूसरा वृत्त है। ये बच्चों दूसरा वृत्त है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, अब देखो ये केंद्र O है, इसका केंद्र मैंने मान लिया O डैश है। ठीक है, ये O AB मान लिया मैंने, ये थोड़ा सा बड़ा मानते हैं, ये P मान लिया, ये Q मान लिया। ठीक है, यहां कोण मैंने मान लिया बच्चों θ1 है, यहां कोण मैंने मान लिया, दिया है कोण तो दिया है ना आपको, कोण दिया है। ठीक है, कोण क्या है, कोण दिया है आपको, ये 60 डिग्री है और ये 75 डिग्री है। ये 60 डिग्री है और ये क्या है 75 डिग्री है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया R1 है, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R2 है। ठीक है, और लेंथ दोनों की, ये जो चाप है बच्चों, ये जो ये चाप है ये टेढ़ी वाली AB है और जो ये तिरछा वाला ये PQ है, दोनों की लंबाई बराबर है। अगर 20 ये है तो 20 ये भी है, ये 40 है तो ये भी 40 है ना। तो आप अंक ना मान के हम लोग चाप को क्या मानते हैं, यल मानते हैं। तो ये यल है तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और आपको त्रिज्याओं का अनुपात बताना है ना। तो इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया बच्चों R1 है, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R2 है। तो लिखेंगे यहां से, थोड़ा सा यहां से लिखेंगे, तो दिया है माना पहले वृत्त की त्रिज्या ना, त्रिज्या क्या है बच्चों, बराबर R1 है और पहले वृत्त का जो चाप है वो क्या है, यल है ना, यल तो बराबर होगा, है ना। और कोण क्या है, ठीक है, कोण क्या है बच्चों, कोण यानी थीटा। थीटा क्या है आपका 60 डिग्री है ना, थीटा क्या है 60 डिग्री। पुनः दूसरा वृत्त ले लो, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये मैंने माना है। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर मैंने मान लिया है R2 है और दूसरे वृत्त का जो चाप है वो कितना है बच्चों, भाई बराबर है दोनों का चाप क्या है, बराबर है, प्रश्न में दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। और दूसरे वृत्त का कोण क्या है बच्चों, कोण θ1 मान लिया, ये θ2 मान लो। ठीक है, बराबर नहीं है कोण तो अलग अलग मान लो, ये क्या है 75 डिग्री। चलिए लगाते हैं आप। ठीक है, आइए, तो आप फार्मूला पढ़े हो, देखो मैंने फार्मूला पढ़ा है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी यल अपान आर। तो यहां से दोनों का क्या चीज सेम है, वही आप देखिए, तो दोनों का क्या सेम है, यल सेम है। तो यहां से यल बराबर क्या निकलेगा, यल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर बन जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? तो यहां से लिखेंगे पहले वृत्त का चाप, है ना, तो अब लिख लो, अब है ना, पहले वृत्त का चाप बराबर होगा किसके, दूसरे वृत्त के चाप के, दूसरे वृत्त का चाप आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या बनेगा, यल बराबर पहले वाले के वास्ते क्या बनेगा, देखो पहले वाले के वास्ते यल बराबर क्या बनेगा R1 इंटू θ1 और दूसरे वाले के वास्ते क्या बनेगा, L2 बराबर, या मतलब यल ही है दोनों का, क्या बनेगा R2 इंटू θ2, है ना, यही तो बनेगा बच्चों। चलो, तो इसका भी यल माने हो और इसका भी यल माने हो, पहले वाले के वास्ते होगा आपका R1 इंटू θ1 बराबर, इसका होगा R2 इंटू θ2। अच्छा, R1 मुझे नहीं पता है, θ1 मुझे पता है, θ1 की वैल्यू पहले वाले का क्या है 60 है, R2 नहीं पता है, इसका क्या है बच्चों 75 है अगला। तो R2 को ले आइए इधर, तो R1 इधर भाग बन जाएगा, फिर 75 हो जाएगा ऊपर और ये जाएगा गुणा है भाग हो जाएगा। अब थोड़ा सा भाग दो, तो 15 चौका 60 और 15 बचे 75, यानी R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा 5/4।
अनुपात बताना था आपको। क्या बताना था? अनुपात। अतः प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार R1 अनुपाते R2 बराबर होगा, R1 का मान क्या है? 5 है, अनुपाते R2 का मान क्या है बच्चों? 4 है। ठीक है, यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एकदम आसान था, हार्ड नहीं था। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज का हम लोग एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 7 है आपका, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयां निम्नलिखित है। ऑप्शन में है आपका नंबर 1 है, ऑप्शन क्या? नंबर 1 है 10 सेंटीमीटर, ये चाप की लंबाइयां हैं सर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर, तीसरा 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एनसीईआरटी में यही आपका दिया गया है। ठीक है, निकाला जाए। चलो थोड़ा सा समझ लो, दोलन किसे कहते हैं। दोलन का मतलब है बच्चों कि जैसे आप किसी रस्सी को, आप घड़ी का पेंडुलम तो देखे हो ना, ठीक है, वो एक टन वाली घड़ी रहती है, देखो नीचे लगा रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो वो क्या है? दोलन कर रहा है। ऐसे ना समझ पाओ तो छत में एक रस्सी बांध दो, है ना, रस्सी बांधोगे, नीचे एक पत्थर बांध दीजिए, उसको यहां तक ऐसे खींच दो, तो वो दोलन देखो ऐसे 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 क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा, इसी पे घूमता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, उसी को कहते हैं हम लोग दोलन। समझ में आई बात? और जब वो ऐसे घूमेगा तो एक आर्क बनाएगा कि नहीं बनाएगा? चाप तो बनाएगा ही ना। ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे ऐसे, तो एक चाप बना रहा है ना। तो पहली शर्त में वो कितना घूमा है? 10 सेंटीमीटर। दूसरी में 15 सेंटीमीटर, थोड़ा लंबा बढ़ा दो। तीसरी में और लंबा थोड़ा बढ़ा दो, लंबा घूमेगा 21। तो इस हिसाब से बनाए गए कोण का माप मुझे रेडियन में निकालना है। आइए देखते हैं नंबर 1। ठीक है बच्चों, यहां से लिखते हैं हल। तो देखो थोड़ा बना देते हैं। देखो मान लो पहला शर्त, ये कुंडी है छत में जो बंधी है, और ये धागा है जिसको मैं, ये देख लो, इसको मैं यहां से छोड़ूंगा तो ऐसे दोलन करेगा, ये ऐसे 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 ये घूमता रहेगा। तो इस आर्क की जो लेंथ है, ठीक है बच्चों, इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है? वो आपकी है 10 सेंटीमीटर। पहला निकाल रहा हूं, आर्क की लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। इसको आप यल कहते हो, क्या कहते हो? यल कहते हो। और ये त्रिज्या है, ये क्या है? आपकी त्रिज्या है ना, ये आपकी क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या आपको दे रखा है, ये 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक। ये जो दोलायमान दोलक की ये जो रस्सी है, लेंथ है ना, यही तो घूम रही है, और ये पूरा घुमाओगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यानी ये रस्सी क्या कर रही है? त्रिज्या का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? त्रिज्या का। तो ये हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। समझ में आई बच्चों? और यहाँ क्या बन रहा है? देखो यहाँ एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण। कोण को मैंने मान लिया थीटा है, कोण को मैंने मान लिया थीटा है। तो पहला मुझे दिया है चाप की लंबाई L बराबर बच्चों क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या या दोलन की त्रिज्या लिख लो, दोलक की त्रिज्या। ठीक है, ये R मान लिया मैंने। R कितना है? 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कोण पूछ रहा है, कोण यानी थीटा पूछ रहा है। तो थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है बेटे। ठीक बच्चों, आओ देखते हैं। चलिए, अब आप लोग पढ़े हो, देखो हम लोग पढ़े हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अब हम जानते हैं, चूंकि थीटा बराबर यल अपान आर, थीटा बराबर यल अपान आर, तो थीटा बराबर यल की वैल्यू कितनी है? यल की वैल्यू है आपकी 10, यल की वैल्यू आपकी 10। आर की वैल्यू कितनी है? आर है आपका 75, आर है आपका 75। तो देखो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 15 बचे 75। तो थीटा का जो मान आया 2/15 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पहले केस में। ओके, रेडियन में।
रेडियन क्यों आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक है, आपका रेडियन में हो जाएगा। अगला देखो सवाल नंबर सेकंड, ठीक है, सवाल सेकंड में आप ऐसे ही लिखोगे, सेम ऐसे ही लिखना है आपको। तो दिया है आपको, दिया है चाप की लंबाई यल बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर बच्चे हैं, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख की त्रिज्या या 2 लाख की लंबाई कह सकते हो। आर बराबर क्या है, 75 सेंटीमीटर। अच्छा पूछ क्या रहा है, थीटा सेकंड में, ठीक है, तो थीटा तो तीनों में आपका पूछ रहा है ना। हम जानते हैं चूंकि थीटा बराबर यल अपान आर, तो थीटा बराबर यल की वैल्यू क्या है बच्चों, यल की वैल्यू है 15, आर की वैल्यू है 75। देखो 15 एक के 15, 15 पचे 75, तो थीटा बराबर 1/5, ये आ गया आपका आंसर। तीसरा देख लीजिए, यही कर दे रहे हैं, दिया है, दिया है, अब तो लिख ही लोगे ना बच्चों, यल बराबर कितना दिया, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तीसरे में क्या है 21 सेंटीमीटर। अब आपको आर कितना है, आर वही रहेगा 75 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, थीटा आपसे पूछ रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं थीटा बराबर यल अपान आर, तो थीटा बराबर यल की वैल्यू 21 है, आर की वैल्यू क्या है 75 है। देखो 3 से कटेगा, 3 सते 21 और ये 25 दिया 75, तो थीटा बराबर क्या आया बच्चों, 7/25 आया, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से 3.1 को समाप्त किया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग बच्चे, और हाँ मेहनत करके पढ़िए, ठीक है, कुछ ना कुछ लाइफ में आपको करना है। ओके, ये लाइफ मिली है तो कुछ ना कुछ बनो, ऐसे व्यर्थ इसको मत गवाओ, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।